हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एमपी स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव की 1074 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। आज के इस वीडियो में हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसकी एप्लीकेशन डेट्स क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैट सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। DFCIL ने जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इसकी आरंभ होने की तिथि है 24/4/2021 से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 23/5/2021। अब आगे चलते हैं, इसकी पोस्ट डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहली पोस्ट है जूनियर मैनेजर की, जिसका सैलरी स्केल है 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल है इसका। और जूनियर मैनेजर का सिविल की वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 31 है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, जो कि 60% होना चाहिए। इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की 14 वैकेंसी है, SC की 4 वैकेंसी है, ST की 2 वैकेंसी है, OBC की 8 वैकेंसी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 3 है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की 2 वैकेंसी है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का स्टैंडर्ड होगा, जो इंडियन रेलवे मेडिकल बुलेटिन में आप जाके देख सकते हैं, indianrailway.gov.in वेबसाइट पर जाकर। अब चलते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। दूसरी वैकेंसी है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट। टोटल वैकेंसियों की संख्या 77, अनरिजर्व की 33, SC की 11, ST की 5, OBC की 20, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 7 और पर्सनल विद एम्बार्क डिसेबिलिटी की 4 वैकेंसी। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है A2। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस में आपका MBA होना चाहिए, PGDBA, PGDM वो भी 60% मार्क के साथ होना चाहिए। चलिए अब अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की वैकेंसी 3 है और तीनों वैकेंसी अनरिजर्व की है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% के साथ आपकी डिग्री होनी, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का होगा। चलिए अगली वैकेंसी के चलते हैं, जो कि है एग्जीक्यूटिव की। इसका सैलरी स्केल है 30,000 से 1,20,000, पे स्केल F1 F0। एग्जीक्यूटिव सिविल की वैकेंसी है 73, अनरिजर्व की 32, SC की 11, ST की 8, OBC की 16, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 6। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की वैकेंसी है 3 और एक्स सर्विसमैन की 9 वैकेंसी है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास A3 का। चलिए अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, टोटल वैकेंसी की संख्या है 42, अनरिजर्व की 16, SC की 6, ST की 4, OBC की 12, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है 4 और PWBD की है 2, एक्स सर्विसमैन की है 5। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा आपका A3 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% के साथ। चलिए अब अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसकी टोटल वैकेंसी की संख्या है 87, अनरिजर्व की 35, SC की 12, ST की 8, OBC की 24, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है 8 और PWBD की है 8 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन की है 11। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 का। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर इंजीनियरिंग, फायर ऑप्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, वो भी 60% की मार्क्स के साथ होना चाहिए। चलिए अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। ये है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट।
इसकी टोटल वैकेंसी की संख्या है 237, अनरिजर्व की 96 है, SC की 36, ST की 17, OBC की 65, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 23, PWBD की 10, एक्स सर्विसमैन की 33। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा आपका A2 लेवल का। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में 60% की डिग्री होना चाहिए। चलिए अब अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं। यह है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। इसकी टोटल 3 ही वैकेंसी है और तीनों वैकेंसी अनरिजर्व्ड है और PWD की 1 वैकेंसी है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग में 60% के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब पोस्ट आ गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसकी सैलरी स्केल है 25,000 से 68,000 का। आईडीए पे स्केल है N5 का। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 135 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड की 57, SC की 22, ST की 11, OBC की 34, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 11, पीपल विथ डिसेबिलिटीज की 6 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की 15 है। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का होगा। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके मैट्रिकुलेशन में 60% है, 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए कि 60% का होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की इसकी टोटल वैकेंसी की संख्या है 147, अनरिजर्व्ड की 62 है, SC की 23, ST की 12, OBC की 37 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 13, PWBD की 7, एक्स सर्विसमैन की 18 पोस्ट है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कैटेगरी का होगा। इसमें भी वही सेम शुरू की वैकेंसी के 60% होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग में 60% का आपकी डिग्री होना चाहिए। अगली वैकेंसी की ओर चलते हैं जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट। इसकी टोटल वैकेंसी की संख्या 222, अनरिजर्व्ड की 90, SC की 34, SC की 17, OBC की 61, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 23, PWBD की वैकेंसी की संख्या है 9, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियों की संख्या 33। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 12th में 60% होना चाहिए और आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 60% के साथ में। चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी संख्या 14, अनरिजर्व्ड की 8, SC की 1, ST की 1, OBC की 3, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1, PWBD की 1, एक्स सर्विसमैन की 2। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 कैटेगरी का होगा। आपके 12th में 60% और ITI होना चाहिए आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक्स में 60% के साथ। अब देख लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या होगी। जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 मैक्सिमम एज है। एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम एज होगी 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव की होगी मैक्सिमम एज 30। अब एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को है 10 साल का। आगे चलते हैं, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके लिए आपके ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो सभी वैकेंसी के लिए होगा और सेकेंड एग्जाम केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट की सेकेंड एग्जाम होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। केवल जूनियर मैनेजर की वैकेंसियों के लिए इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट तो सभी वैकेंसी के लिए होना ही है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, ये आपके एग्जाम सिटीज होंगी। और आप एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। इसकी जूनियर मैनेजर की फीस है 1,000 रुपये, एग्जीक्यूटिव की फीस है 900 रुपये
और जूनियर एग्जीक्यूटिव की एग्ज़ाम फीस है 700 रुपये। ये ओबीसी, अनरिजर्व और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भरना है। SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज